गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम संगीत के बेसिक नॉलेज की बात करेंगे। फिर उसके आगे मैं आपको कीबोर्ड बजाने की भी जानकारी दी जाएगी। 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। भारतीय संगीत सप्तक के 7 स्वर हैं। सा षडज मोर से लिया गया है। रे ऋषभ बैल से लिया गया है। ग गंधार बकरी से लिया गया है। म मध्यम क्रोंच से लिया गया है। प पंचम कोयल से लिया गया है। ध धैवत घोड़े से लिया गया है। निषाद हाथी से लिया गया है। इन 7 स्वरों से ही हमारे 7 स्वर बने हैं। सा रे गा मा पा धा नी। शुद्ध स्वरों से अलंकार बनते हैं। उन अलंकारों की जानकारी भी मैं आपको दूंगी और बाद में मैं आपको उनको बजाने का तरीका भी बताऊंगी। यहाँ आखिरी का सा तार सप्तक का है, अतः इस सा के ऊपर बिंदी लगाई गई है। अभी मैंने आपको शुद्ध स्वरों के बारे में बताया। अब मैं आपको कोमल स्वरों के बारे में बताऊंगी और तीव्र स्वरों के बारे में बताऊंगी। हमारे पास 4 कोमल स्वर होते हैं, र ग ध और न। कोमल स्वरों के नीचे हम लेटी हुई लाइन का प्रयोग करते हैं और हमारे पास एक तीव्र स्वर है म, जिसके नीचे हम खड़ी लाइन का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान से कीबोर्ड को देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इसे 3 सप्तकों में बांटा गया है। जिन स्वर सप्तक का प्रयोग गायन या वादन गाते समय बजाते समय किया जाता है वो मध्यम सप्तक कहलाते हैं। ठीक वही स्वर सप्तक जब नीचे से गाया जाता है तो उसे मंद सप्तक कहा जाता है और ऊपर से गाया जाता है तो तार सप्तक कहते हैं। संगीत के नए विद्यार्थियों को सबसे पहले शुद्ध स्वर सप्तक के 7 स्वरों के विभिन्न प्रयोग के द्वारा आवाज साधनों को कहा जाता है। इन स्वरों को अलंकार कहते हैं। अब आपको इन अलंकारों को कीबोर्ड पर बजाना बताया जाएगा। आप इसको सुनिए, देखिए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए हमारे साथ हैं मिस्टर अर्श। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे बजाना है कीबोर्ड। आप इसे पियानो भी कह सकते हो। तो सबसे पहले ये हमारा यहाँ से ऑन होता है। यहाँ पे से ये इसकी केबल है, तो इसे आप उसमें लगा सकते हो। इसे आपको बिजली में लगाना पड़ेगा, तब ये जाके सेट हो जाता है। और यहाँ पे इसका एक होल है, इस जगह पे वहाँ पे लगता है। इसमें हेडफोन भी लग जाता है, आपका ईयरफोन भी लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें 7 स्वर होते हैं पहले तो, और इसमें 3 रोज होती हैं। ये फर्स्ट रो होती है, ये सेकंड रो होती है और ये थर्ड रो होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो मिडल रो से करते हैं। इसे फर्स्ट रो, इसे मिडल रो, इसे लास्ट रो। तो पहले आप सा रे गा मा की आपको प्रैक्टिस करनी है। सा हमारा होता है इस मिडल फिंगर से, रे इससे, गा थंब से, मा पा धा नी सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इसमें 50 ट्यून्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 50 ट्यून्स हैं। ये बहुत सारी ट्यून्स हैं इसमें। ये हारमोनियम पे भी सेट हो जाता है, हारमोनियम वाली ट्यून भी बजती है इसमें। वो बजती है हमारी 13 नंबर पे। तो 1 3 13 तो हो गया। अब इसकी आवाज़ भी तेज कर देता हूँ। तो अब ये हमारा पूरा सेट हो चुका है। तो ये होता है हमारा सा। पहले से डिफरेंट साउंड ही आ रही है। सा रे गा मा पा धा नी सा। ये हमारा होता है आरोह और ये होता है अवरोह। सा नी धा पा मा गा रे सा।
आपको राइट हैंड से बजाना है। तो आपका फर्स्ट स्टेप तो यही है, पहले आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं जितने भी स्टेप्स बता रहा हूँ उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका सेकंड स्टेप है, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा गा गा रे सा 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 नी नी धा धा पा पा मा गा गा रे रे सा सा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होता है, आपको इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थर्ड स्टेप में आपको इसे 3 बार बजाना है, जैसे सा 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 रे 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 गा 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 मा मा पा पा गा 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 नी नी सा सा सा। तो कुछ आपको इस तरीके से बजाना है। तो आपको अवरोह भी इसी तरीके से बजाना है और आपकी फिंगर्स ऐसे ही सेट बैठनी चाहिए। अवरोह में भी ऐसे ही, आरोह में भी ऐसे ही। तो ये आपका थर्ड स्टेप भी ऐसे होता है। तो फोर्थ स्टेप आपका है सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा गा गा रे सा। तो ये है आपका फोर्थ स्टेप और इसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी और सब में आपको अच्छे से आपकी फिंगर्स जिस पे मैंने बताया उस पे आपकी बजनी चाहिए, तभी अच्छे से बजता है। तो ये आपका फोर्थ स्टेप था। अब मैं बता देता हूँ आपका फिफ्थ स्टेप क्या है, सा रे गा मा पा सबसे ज़रूरी बात कि आपकी आवाज़ भी इसके साथ सेट होनी चाहिए, सेट बैठनी चाहिए। तो ये हमारा था फिफ्थ स्टेप। सिक्स स्टेप में आपका है सा रे गा मा पा धा नी पा धा नी सा। तो आपको ऐसे ही सबके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसमें 7 स्टेप होते हैं। ये आपका 7th स्टेप है, सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा। ये आप किसी भी फिंगर से बजा सकते हैं, कोई भी फिंगर कहीं पे भी रख सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल है। लास्ट में आप कहीं पे भी रख सकते हैं। फर्स्ट में आपको इन्हीं फिंगर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 6 स्टेप तक आपको फिंगर सेम रखनी पड़ेगी, वैसे ही जैसे मैंने आपको अभी बताई। 7th स्टेप के आगे आप जैसे मर्जी आप फिंगर रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तो यहाँ तक आपको पहले अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इससे अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और मेरी अगली वीडियो भी ज़रूर देखिए और हमारी वीडियो को लाइक